सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिवस्टॉक मार्वल्स पे। और आज हम बात करेंगे, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि फीड, आहार। पशु को हम कौन सा आहार दें, कौन सा फीड दें जिससे पशु जो है स्वस्थ रहे, मोटा तगड़ा रहे। पशु में जो दूध जो पशु दे रहा है वो दूध की क्वांटिटी पशु में बढ़ जाए, दूध ज़्यादा बढ़ जाए पशु में, और फैट की मात्रा पशु में बढ़ जाए, पशु बीमार ना हो। तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पशु को हम किस किस प्रकार का आहार दे सकते हैं, किस प्रकार हम अपने पशुधन को बेहतर बना सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हमें कौन कौन सा अनाज हमें लेना है, और किस किस अनाज में मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन सा अनाज हम मिक्स करके हम एक अलग आहार पशु के लिए बना सकते हैं। और वह जो आहार जो बनाया है, जो जो फार्मूला हमने बनाया है, जो फीड हमने तैयार किया है, उस फीड से पशु में क्या क्या फायदे होंगे, तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जैसे कि एक घास है, जैसे मक्खन घास है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें मक्खन घास जो पशु को खिलाना चाहिए, उससे क्या होगा, पशु में दूध बढ़ेगा। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो घास माना गया है पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए और पशु की हेल्थ अच्छी रखने के लिए, वो है मक्खन घास। जो पशु जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और मई तक चलता है। मई तक हम उस घास को जो अपने पशु को खिला सकते हैं। दूसरा, अगर मैं किसी अनाज की बात करूं या एक फार्मूले की बात करूं, तो वो है जैसे गुड़। दूसरा फार्मूला गुड़। और गुड़ में होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो क्या है पशु को ना बीमार नहीं होने देते, पशु को स्वस्थ रखते हैं, पशु की जो एनर्जी है वो बनाए रखते हैं। और क्या क्या होता है पशु में, क्या इसमें गुड़ में कैल्शियम की मात्रा भी होती है, जिंक होता है, और इसके अंदर होता है आयरन होता है। तो गुड़ में ये सब कंटेंट जो गुड़ में पाए जाते हैं। और हमें इसके साथ क्या मिक्स करना है, अजवाइन। और हम इसके साथ क्या मिक्स कर सकते हैं, मेथी दाना। और हम इसमें क्या मिक्स कर सकते हैं, हल्दी और जीरा। हल्दी आमतौर पे आपको सुनी नहीं होगी कभी, आपने आपने कभी कोशिश नहीं होगी अपने पशु को देने के लिए, या जो पशु पालक हैं वो लगभग हल्दी नहीं देते हैं। लेकिन हल्दी हमें अपने पशु को देना ही देना चाहिए। हल्दी क्या है कि हल्दी हमारे जो पशु है, चाहे हम हैं, हम भी हल्दी खाते हैं या पशु को खिलाएंगे, तो हल्दी क्या काम करेगी, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु हो, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगी या उसको बनाए रखेगी। पशु के शरीर को या हमारे शरीर को बीमार नहीं पड़ने देगी। तो हल्दी हमें एक नियमित मात्रा में पशु को खिलाते रहना चाहिए। और ये जैसे अब अगले जो फार्मूला है उसकी बात करूं मैं, दूसरा फार्मूला है, तीसरा सॉरी, कि कौन सा फार्मूला हम अपने पशु को दे सकते हैं जिससे क्या है कि उसमें पशु की जो हेल्थ है ठीक रहे, दूध बढ़ता रहे, दूध में फैट की मात्रा बढ़ती रहे। पशु को लगातार एक कैल्शियम जेल 300 ml, जो बड़े पशु हैं या पशु हैं उनको है ना, कैल्शियम जेल हमें अपने पशु को देते रहना चाहिए, ताकि जो पशु में है कैल्शियम की कमी ना हो। और जैसे ही पशु में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो पशु जो है दूध से उतर जाता है, यानी कि दूध पशु में कम हो जाता है। और कैल्शियम की कमी से, जैसे मैंने बताया था, मिल्क फीवर जैसे केस, कीटोसिस वगैरह, इस तरह के डाउन काउ सिंड्रोम, ये ऐसे केस भी आपको पशु में देखने को मिल सकते हैं। तो कैल्शियम हमें अपने पशु को पिलाते रहना चाहिए, खासकर उस पशु को जो मिल्क पे है, जो दूध दे रहा है। अगर तीसरे चौथे फार्मूले की बात करूं, चौथा फार्मूला क्या है, जो हमें गेहूं का दलिया है, गेहूं का दलिया हमें अपने पशु को देना है। गेहूं के दलिये में क्या होता है, फाइबर होता है। और जो पूरा अनाज जो हम तैयार करते हैं, जितने भी आगे मैं आपको बताऊंगा जितना भी अनाज है और जो अभी तक बताया है, उसमें गेहूं का दलिया पूरे अनाज का 30% होगा, उसमें 30% काम करेगा। जितना भी अनाज है उसमें 30% अकेला गेहूं का दलिया ही काम कर जाएगा। अपने पशु को गेहूं का दलिया देना ही देना चाहिए। उसमें फाइबर, कैल्शियम, ग्लूकोज ऐसे तत्व होते हैं। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ, गेहूं का दलिया,
गेहूं दलिया में हम क्या मिला के दे सकते हैं अपने पशु को? हम गुड़ भी मिला सकते हैं, मेथी दाना दे सकते हैं। हालांकि मैंने ये पहले बता दिया है, लेकिन अलग अलग फॉर्मूले बता रहा हूँ। इसमें गुड़ के साथ हम क्या क्या मिला सकते हैं, इसमें गेहूं के दलिए के साथ हमें क्या क्या मिला सकते हैं। हो सकता है अगला फार्मूला आपको बताऊं तो उसमें ये चीजें रिपीट हो, लेकिन इन सभी फार्मूलों का अलग अलग मतलब है, अलग अलग इन फार्मूलों के पशु के शरीर में फायदे हैं। बाजरा, इसके अभी फायदे बताऊंगा मैं। ये जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें हम अपने मिला के एक जो फीड हम तैयार कर सकते हैं। इसमें हम मिला सकते हैं नारियल, नारियल का चूरा। जो नारियल है उसको गर्म नहीं करना है। वो जो ये जो तैयार होने के बाद में, ये जो चाट बोलते हो आप या बांट बोलते हो, उसको तैयार होने के बाद में अलग से डालना है। इसका बहुत ही अहम फायदा है पशु के अंदर, ठीक है। और हम जैसे दे सकते हैं इसमें जीरा, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया लेकिन अब फिर भी बता रहा हूँ, इसमें भी हम ये चीजें अब मिला सकते हैं। अजवाइन, ये जो अलग से ये जो फार्मूला है 4 नंबर वाला, इससे क्या होगा, इससे जो आपके पशु जो जैसे जिस पशु की अभी डिलीवरी हुई है 5-6 दिन जिसको भी आए हुए हो गया है जो, तो उस पशु में जो पशु के गर्भ की जो सफाई हो जाएगी, बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी अच्छे से। पशु जैसे ही बच्चेदानी की सफाई होगी तो पशु दूध से बढ़ेगा। जब तक पशु की बच्चेदानी की सफाई नहीं होती है तब तक पशु दूध नहीं बढ़ाता है, दूध पे नहीं आता है। तो पशु के बच्चेदानी की सफाई होना बहुत जरूरी है। और ये वाला फार्मूला पशु के बच्चे की बच्चेदानी की सफाई करने में बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा अगर आप ये फार्मूला पशु को बढ़ा के देते हो और उसमें ये जो नारियल अगर मिलाते हो, ठीक है। पहले फार्मूला बताया था, उससे क्या होगा, जो बॉडी ऑफ यूट्रस है यानी कि पशु के जो गर्भ है उसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, जो मिल्क प्रोडक्शन है पशु में वो बढ़ जाएगा, और कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगी पशु में, जैसे कि कीटोसिस वगैरह ऐसी चीज़ें आपको पशु में देखने को नहीं मिलेगी। अभी आपको बताऊंगा फार्मूला नंबर 5। छोटा हो या बड़ा हो, फार्मूला फार्मूला ही होता है। हर एक अनाज, हर एक कंटेंट का पशु के शरीर के अंदर अलग अलग महत्व, अलग अलग फायदा है। तो आप बेशक सभी जो फार्मूले बताए हैं उनमें चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें किस क्वांटिटी में कितनी मिक्स करके हमें पशु को देनी है वो अलग अलग फायदे करेगी। जैसे अभी मैं बताता हूँ सूखी अदरक, और हम इसके साथ क्या मिला सकते हैं, सोयाबीन, मूंगफली हम मिला सकते हैं इसमें। ये जो फार्मूले आपको बता रहा हूँ ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने इनको ट्राई किया है और इनसे मेरे को रिजल्ट देखने को मिला है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी ये फार्मूले बना के देखना, आपको 95% तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपको लेने हैं 250-250 ग्राम, ये तीनों चीज़ें। इससे क्या होगा, लीवर के जो एंजाइम है वो बढ़ेंगे। लीवर एंजाइम बनेंगे तो पशु में कोई बीमारी, जैसे लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। जो पशु खा रहा है उसको अच्छे से पचाएगा, और जो अच्छे से पचाएगा तो पशु में जो खाया पिया है वो पशु में लगेगा। अभी मैं बताऊंगा कि एक संपूर्ण फीड, संपूर्ण आहार पशु के लिए जो संपूर्ण आहार है हम तैयार करेंगे तो उसमें हम कौन सा अनाज हम मिक्स करेंगे, वो कौन सा अनाज लेंगे, किस क्वांटिटी में लेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा अनाज लेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस क्वांटिटी में लेंगे। तब हम एक अच्छा अनाज पशु के लिए बना सकते हैं, जो अनाज पशु में सभी प्रकार के फायदे करेगा। पशु के शरीर से, हेल्थ से लेके, पशु में दूध उत्पादन से लेके, उसमें फैट से लेके, बीमारियों से बचाव से लेके, और पशु पशु को सुडौल और आकर्षक बनाने के लिए वो फार्मूला आपको, मतलब जो है आपके पशु में बहुत फायदेमंद रहेगा। जो अभी मैं बताऊंगा, जो जो आपको अनाज में अभी बताऊंगा, जैसे एक है बिनौला खल। नंबर 2 सोयाबीन। नंबर 3 चना। नंबर 4 मक्का।
और क्या क्या हम ले सकते हैं इसमें? चने का छिलका, चना हो गया, चने का छिलका, गेहूं का चोकर या गेहूं का दलिया, और हम क्या क्या ले सकते हैं पशु का एक बहुत ही बढ़िया आहार बनाने के लिए? मक्का जैसे हो गया, ठीक है। और हम क्या क्या लेंगे? चने की चूरी, और हम लेंगे इसमें हम मिनरल मिक्सर भी डाल सकते हैं। और ले सकते हैं हम दाल। कौन सी दाल? उड़द की दाल। जो काला उड़द है, सबसे ताकतवर जो अनाज है वो माना गया है काला उड़द दाल, यानी कि काला उड़द लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और अगर और क्या क्या हम इसके अंदर मिला सकते हैं जो पशु के जो आहार को बहुत ही बेहतर यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना सकता है या संपूर्ण पशु का आहार बना सकता है, उसमें लेंगे हम मोठ की दाल। और क्या लेंगे? स्तावरी, ठीक है। और क्या लेंगे? हल्दी। और लास्ट में हमें एक चीज़ ज़रूर डालेंगे, लास्ट में नहीं और भी बताऊंगा आपको, नमक। और एक और ज़रूरी चीज़, मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये सभी चीज़ें जब पशु खाएगा, ये चीज़ें बहुत ही ताकतवर है, ताकत वाली है। और ये सभी जब मिक्स इनका खाएगा तो ये एक भारी अनाज जैसे बन जाएगा। और ये सब चीज़ें पशु खाएगा तो पशु को ये चीज़ें पचाने के लिए मीठा सोडा ही काम करेगा। थोड़ा सा मीठा सोडा अगर हम अपने पशु को देंगे तो पशु इन सभी चीज़ों को आसानी से पचा पचा लेगा। उसको पेट दर्द या फिर बदहजमी जैसी कोई समस्या पशु में नहीं देखने को मिलेगी अगर आप थोड़ा सा मीठा सोडा दोगे। नमक भी हमें पशु को इसमें खाने का जो टेस्ट है उसको, जो ये जो फीड जो बनेगा उसके टेस्ट को थोड़ा बढ़ाने के लिए पशु अच्छे से आसानी से खा ले तो उसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ताकि पशु को किसी भी तरह की बीमारी ना हो। यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पशु की, वो हल्दी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करेगी। गुड़ भी हम दे सकते हैं, बाईपास फैट भी दे सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम जेल वगैरह तो हम अपन चलाएंगे ही। और एक चीज़ और बता दूंगा इसमें, तारा मीरा। तो ये वो सभी चीज़ें जो हम अपने पशु को देके एक संपूर्ण आहार बना सकते हैं, जिससे जो पशु खा के मतलब तंदुरुस्त रह सकता है। स्वास्थ्य जो पशु का है वो ठीक रहेगा। पशु में जो दूध जो पशु दे रहा है, दूध की मात्रा ही बढ़ाएगा, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी। और पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहेगी, लीवर्स के एंजाइम अच्छे बने रहेंगे। पशु को मतलब हर प्रकार की परेशानी से ये जो फीड मैंने बताया है वो बचा सकता है और पशु को हट्टा कट्टा सुडौल बना सकता है। आंवला भी हम इसमें दे सकते हैं। अभी ये चीज़ें किस किस क्वांटिटी में देनी है, कितनी देनी है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ या बता देता हूँ। जैसे कि गेहूँ लेनी है अपने को 15 kg, ठीक है। और हमें लेना है मक्का लेना है 10 किलो। और बता देता हूँ मैं, जौ या बाजरा हम अपने पशु को दे सकते हैं, लेकिन जौ देना है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और बाजरा देना है हमें सर्दियों के दिनों में, ताकि पशु में गर्मी बनी रहे। या जो पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उसको हम बाजरी खिला के भी या बाजरा खिला के भी पशु को में गर्मी बढ़ा सकते हैं, उसको हीट में ला सकते हैं। हालांकि मैंने वो चीज़ें इसमें लिखी नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ें अपने पशु को दे सकते हो। अगर बाजरा या जौ की बात करें तो 10 kg। चने की जो चूरी है या उसका जो छिलका है वो दे सकते हैं हम 10 kg, ठीक है। मिनरल मिक्सचर हमें पशु को जो है पशु को जिस मिनरल मिक्सचर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं। हम 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक भी डाल सकते हैं, 150 ग्राम तक भी मिनरल मिक्सचर हम उसमें पशु को दे सकते हैं, ठीक है।
जो मेथी है, मेथी अगर हम इसमें मेथी नहीं लिखा ना मैंने, मेथी दे सकते हैं हम 5 kg, ठीक है। तो चने का छिलका है या चना है वो, उसको हम 10 kg देंगे, ठीक है। और ये 2-2, 4-4 किलो ये जो चीज़ें हैं जैसे मोठ की दाल, उड़द की दाल, ये चीज़ें हम एक नॉर्मल क्वांटिटी में हम दे सकते हैं 8 से 10 kg तक, किलोग्राम तक, या 5 किलोग्राम मिनिमम दे सकते हैं। और मीठा सोडा हम दे सकते हैं 20 से 30 ग्राम, ठीक है। नमक अब हमें जो ये जितना भी जो फीड डाला है उसके हिसाब से हम नमक उसके अंदर मिला सकते हैं, 20 से 30 ग्राम या 50 ग्राम तक ले जा सकते हैं पशु के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इस क्वांटिटी में, एक समान क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी जो मात्रा है एक उचित मात्रा में ये चीज़ें हम मिला के पशु को दें, या जो जो आहार या जो फीड मैंने आपको बताया एक उचित क्वांटिटी में हम उसको बना के मिक्स करके अच्छे से हम अपने पशु को दें, तो पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बीमारी से दूर रहेगा, सुंदर और सुडौल रहेगा, दूध बढ़ाएगा और दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाएगा। हम DCP भी दे सकते हैं, डायरेक्ट कैल्शियम फास्फोरस 1 kg। और हम क्या क्या दे सकते हैं, सरसों का तेल हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया 25%, बिनोला, खड़ की चूरी, ये सब चीज़ें हम अपने पशु को